हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे डब्बा के व्लॉग के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल ऑन यूट्यूब। किसी ने कमेंट किया था बिना मेहनत की कमाई के और रिश्तेदारों को नौकर बना के रखने के 6 साल हो गए। सेलिब्रेशन तो बनता है, अच्छी किस्मत लाई हो तुम डब्बा। हाँ वो तो है, बहुत लो एफर्ट ब्लॉगिंग होती है इनकी। कोई एफर्ट्स नहीं लेती हैं कि कुछ अच्छा प्रोडक्टिव दिखाएं, अच्छी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें जिससे लोग भी इंस्पायर हो, लोग भी कुछ सीखें इनके व्लॉग से, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती, बस शॉपिंग, खाना पीना, घूमना, इधर उधर झूठ बोलना, रिश्तों को एक्सपोज करना, यही करते करते इनके 6 साल हो गए। मुझे लोग ज्ञान देते हैं कमेंट में कि मैं बच्चों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। भाई सबसे पहली बात, किज़ा इज नॉट अ किड, ओके। तो शायद आपको एजुकेशन की जरूरत ज्यादा है। और रही बात मेरी क्रिटिसाइज करने की, तो मुझे जो दिखाया जाता है मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ। आप ज्ञान वहां दो अपनी चालू आपी को, जिसने शहर पर पूरा व्लॉग छापा था कि शहर की सच्चाई, उसकी माँ भाग गई, पापा उसके ऐसे हैं तो उसकी माँ ने ऐसा किया। अब वहां ज्ञान दो जाकर, आप मुझे मत दो कि यूट्यूब वीडियो हटा देगा। भाई यूट्यूब ने जब डब्बा की वीडियो नहीं हटाई, जिसने किसी बच्ची की माँ को ऑन कैमरा बोला कि वो भाग गई बचपन में ही, अगर वो ये स्टेटमेंट ना देती तो भी उसका काम चल जाता। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे किसी को नहीं जानना था कि उसकी माँ भागी या रही है क्या है। जब कोई ऐसी बातें बोल रहा है और ना जाने क्या क्या एलिगेशंस लगाए उसकी माँ पर, जब उसका वीडियो नहीं हटा तो मेरा तो रिएक्शन मात्र है। मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं, आंख कान सब बंद करके व्लॉग मत देखा करिए आप मेरा, है ना। भाई कोई किचन में बाल बनाएगा तो माला तो नहीं पहनाई जाएगी ना उसको। पूरा कमेंट सेक्शन उन्हीं कमेंट से भरा हुआ था। मतलब वो सारे लोग आपके हिसाब से अनएजुकेटेड हैं। जो आपके आइडियल को कॉल आउट करे, जो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, वो सारे अनएजुकेटेड हैं। तो भाई आप अपनी एजुकेटेड चालू आप ही को ही देखो, है ना। आप कुछ नहीं, आप सिर्फ अंधभक्त हो, नथिंग एल्स। हाँ तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले यहाँ तक पॉडकास्ट सुन चुके हो तो लाइक भी कर दो यार। और पॉडकास्ट मतलब शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एक लाइक से, सब्सक्राइब से क्या ही हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे वो आपका एक लाइक जरूर मोटिवेट करेगा। तो प्लीज अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की पंचायत। तो चलो आज मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ। अगर आप डब्बा फैन हो या फैन नहीं भी हो, आप लोग मुझे बताओ कि आपने डब्बा से 6 साल में क्या सीखा। मतलब कोई भी 6 चीजें बताओ जो आपने डब्बा से सीखी हैं, कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। तो डब्बा इस व्लॉग में अपना सेलिब्रेशन दिखाती हैं कि कैसे उन्हें 6 साल हो गए। सभी को क्रेडिट देती हैं, कीजा, किहान, पेटी, मतलब जितने भी लोग हैं, अम्मा, सबको। लेकिन मुझे जो चीज थोड़ी सी अजीब लगी वो ये लगी कि भाभी को क्यों मेंशन नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था। ऑनेस्टली मैं पीपिका की वजह से ही डब्बा को जानी हूँ और देखना शुरू किया था मैंने। कौन जानता था आपको पीपिका से पहले? मेरे हिसाब से इनको बिना भाई भाभी के सेलिब्रेशन करना ही नहीं चाहिए था। जब वो लोग साथ होते तब करते बढ़िया से, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है पीपिका मैडम, यानी कि आपकी भाभी। लेकिन हमेशा देखा है कि ये क्रेडिट देने से बचती आई है। देखो यूट्यूब पर सबकी अपनी मेहनत होती है, नो डाउट अबाउट, बट आपका अगर कोई नोन पर्सन होता है जिसकी अच्छी खासी अपनी ऑडियंस होती है और आप उसके करीबी हो, तो उस इंसान से चैनल को देखो पुश मिल जाता है। वो पुश ना मिलने की वजह से कितने अच्छे व्लॉगर्स को हाइप नहीं मिल पाती, वो बेचारे नहीं उतने फेमस हो पाते हैं। तो आपको पुश मिला आपकी भाभी से, आपको उनको शामिल करना चाहिए था अपने सेलिब्रेशन में। मैं नहीं कहूंगी कि आपकी मेहनत नहीं थी, बिल्कुल थी। पहले आपने मेहनत करी है, आप एफर्ट्स लेती थी, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करती थी, सब ठीक है। बट फिर भी मैं कहूंगी पुश तो मैडम की वजह से ही मिला है, उसके बाद आपकी मेहनत रही है। और पहले आप खुद भी उन्हें व्लॉग्स में ज्यादा लेती थी, टाइटल पर, थंबनेल पर, हर जगह भाई भाभी रिलेटेड होता था चीजें। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी चेंजेस आपकी बॉन्डिंग में आए, जो भी डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हुए, उसके बाद आप काफी साइड होती दिखी हैं। या कह सकते हैं कि जब आप थोड़ा फेमस होने लग गई तो आपने उन्हें साइड कर दिया। क्योंकि मैंने आज तक कभी आपको प्राउडली ये बात कहते नहीं सुना कि हाँ मैं भाभी की वजह से आगे बढ़ी हूँ, कभी नहीं। मुझे उनकी वजह से पहचान मिली। इतना बड़ा सेलिब्रेशन उनकी गैर मौजूदगी में कर लिया। हाउ सेल्फिश यू आर। और शहर को भी कहीं मेंशन नहीं किया। तारा का नाम लिया, कीजा, किहान, सबका लिया, शहर का क्यों नहीं लिया? जिसकी 3 अम्मी बना रही थी, जिसको बोल रही थी जैसे फैदर है, कीजा है, किहान है, वैसे ही शहर है, तो उसका नाम क्यों नहीं लिया? उसकी हिस्ट्री पूरी बता डाली, व्यूज, डॉलर, सब उसकी पर्सनल स्टोरी बता के कमा लिए और उसको ही भूल गई।
किसी ने कमेंट भी किया था, ओनली बिकॉज ऑफ हर सेलिब्रिटी भाभी दीपिका, वरना तुझे कोई कुत्ता भी पहचानता। उसकी ही दुम पर आगे बढ़ी दीपिका ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और तूने किजा को अर्श से फर्श पर। ये है तेरी यूट्यूब जर्नी खैराती। और किसी ने कमेंट किया था कि नो डाउट अल्लाह ने नवाजा, पर यू शुड बी मोर थैंकफुल टू योर भाभी एंड भाई, योर व्लॉग्स वी यूज टू वॉच जस्ट बिकॉज ऑफ योर भाभी ओनली। सेड दिस एंड लॉग्ड इन योर माइंड, नोबडी न्यू यू विदाउट योर भाभी नेम। डोंट बी सेल्फिश। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मतलब जिसकी वजह से तुम बने हो, जिसकी वजह से तुम्हें पुश मिला, तुम्हें लोगों ने, मतलब तुम्हें लोगों में एक पहचान मिली कि ये, मतलब कौन जानता था तुम भाई डब्बा इब्राहिम को, कौन जानता था? सब यही कहते थे कि भाई ये दीपिका की ननद है, चोएब की बहन है, दीपिका की सिस्टर इन लॉ है। कौन जाता था तुम्हें अपने नाम से? और तुमने उन्हीं को क्रेडिट नहीं दिया। तुम मतलब ऐसे ही चलता फिरता, हाँ भाई भाभी, मतलब सब में इंक्लूड करके तुमने उनको क्रेडिट दिया। मतलब तुम्हारे मुंह से प्राउडली सबसे पहले, अगर तुम्हारे चलो अल्लाह है, अम्मी है, इनके बाद तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था अपने भाई भाभी को, क्योंकि उनकी वजह से ही तुम दिखी हो, तुम्हें पुश मिला है तुम्हारे चैनल को। वरना सीरियसली मैं तो इसी वजह से देखती थी कि भाई ये दीपिका की ननद है। और होता क्या है इन जनरल कि अगर कोई सेलिब्रिटी होता है तो लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि इनके जो आसपास हैं, जैसे ये इन लॉज की बहुत तारीफ करती है, इसके इन लॉज कैसे हैं, दीपिका की वजह से, क्योंकि उसने एक इमेज बना रखी थी कि मेरी ननद ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, मेरे फादर इन लॉ ऐसे हैं। इस वजह से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई इसकी ननद को भी देखे, कैसे ये लोग आपस में रहते हैं, इनका बॉन्ड कैसा है। इस वजह से तुम्हारा चैनल लोगों की उसमें आया है, इस तरीके से तुम्हें पहचान मिली है दीपिका की वजह से। यू शुड बी मोर थैंकफुल टूवर्ड्स दीपिका, ना कि फनी कीजा की। हाँ ठीक है, ये सब आपकी जर्नी का हिस्सा रहे हैं, इन्हें भी आप थैंक यू बोलो, अच्छी बात है। आप लोगों आपने इन पर कंटेंट छापा है, आपने किसी को नैनी बना के रखा, सबको नौकर चाकर अपने पास बनाकर रखा है, आपने सबको थैंक यू बोलना चाहिए था। बट जो सबसे ज्यादा थैंक यू डिजर्व करती थी, उनकी तो प्रेजेंस में सेलिब्रेशन तक नहीं हुआ, जबकि उनकी एब्सेंस में सेलिब्रेशन होना ही नहीं चाहिए था कि जब भाई भाभी होंगे तभी हम ये सेलिब्रेट करेंगे। आपका एटीट्यूड तो ऐसा होना चाहिए था। बट कितना ज्यादा सेल्फिश बिहेवियर है आपका, कितनी ज्यादा सेल्फिश हो आप कि आपने उन्हीं दो शख्स के बिना आपने पूरा अपना सेलिब्रेशन कर लिया, और इवन उनको अच्छे से मेंशन भी नहीं किया। आपको पता नहीं क्यों एक हिचक आती है भाभी को मेंशन करने में और उस चीज को प्राउडली एक्सेप्ट करने में, क्यों आप इतना हेजिटेट होते हो भाभी को थैंक यू बोलने में कि आप उनकी वजह से आपको पुश मिला है? बोलना चाहिए ना, आपको प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए इस फैक्ट को। और मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी, इतना बड़ा दिन था आज, आप लोग 6 साल यूट्यूब वाले जो सेलिब्रेट कर रहे थे, कम से कम आज के दिन तो घर थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती। मतलब किचन इतना ज्यादा फैला था, पूरा किचन इधर उधर सारा सामान, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि सामान में किचन है या किचन में सामान है। मतलब लिटरली यार, मतलब हर जगह इतने ढेर, इतना सामान बिखरा हुआ है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा हुआ है। आज के दिन जब तुम्हारा सेलिब्रेशन तुम इतना बड़ा कर रही थी, तब तो चीजें ऑर्गेनाइज कर लो। मतलब तुम ब्लॉगर हो, कैमरे पर हर चीज दिखाते हो, कम से कम केवल उस वजह से ही घर को ऑर्गेनाइज कर लो। हाँ, इतना ज्यादा मतलब गंद मचा रखी है किचन में, लिटरली कोई सामान, मतलब इतने सारे जो कंपार्टमेंट सारा कुछ बना रखा है, वो सिर्फ केवल देखने के लिए है। उसको यूज भी कर लिया करो, डब्बे सारे उसमें लगा दो। हाँ, इतना गंदा किचन है, कितना गंदा किचन है, हाइजीन लेवल 0 है। और जब ये अपना सेलिब्रेशन कर रही थी, तो फिर इसने बोला कि हम लोगों ने कुछ सोचा हुआ है कि जो 6 साल हमारे पूरे हुए हैं, इस पे हम लोग कुछ अलग भी करेंगे, लाइक कुछ जो जरूरतमंद है उनके लिए करेंगे, है ना। फिर फनी ने बोला कि जो हॉस्पिटल के बाद, मतलब हम लोग डिब्बे बनाएंगे और जो हॉस्पिटल के आसपास जो लोग होंगे उनको देंगे। तो मुझे ये चीज थोड़ी अच्छी साउंड करी। मुझे नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी इसकी क्या होने वाली है, ये लोग कितना करते हैं नहीं करते हैं, बट ये चीजें अच्छी लगती है सुनने में कि अगर कोई हॉस्पिटल के आसपास वाले लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, नीडी पर्सन के लिए कोई सोचता है। और बिल्कुल बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आप लोगों को तो सोचना ही सोचना चाहिए। मतलब आप लोग तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो कि अगर आप लोग करोगे तो शायद 10 लोग उससे और सीखेंगे, है ना। तो मुझे तो लगता है, और फिर आप लोगों को भगवान ने इतना सारा मतलब दे रखा है, कोई कमी नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि इंस्टेड ऑफ इतनी ओवर शॉपिंग, इतना ओवर अननेसेसरी चीजों पे खर्चा करना, आप अपने पैसे को जरूरतमंद में भी दो। मतलब लोगों को खिलाओ पिलाओ, जो लोग भूखे हैं उनको खाना दो। मतलब कितना अच्छा काम है। मुझे नहीं पता ये कितना ये लोग करेंगे नहीं करेंगे, बट जब इन लोगों ने ये चीज सोची तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट इन्होंने सोची कि भाई अब हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, इधर उधर पैसा नहीं लगाएंगे, और हम लोग जरूरतमंदों को या जो हॉस्पिटल के बाहर हैं लोग, उनको हम जाके कुछ खाना पीना देंगे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर ये लोग करते हैं तो मतलब
गॉड ब्लेस यू ऐसी चीजें करने के लिए, बहुत अच्छी चीज है आप लोग कर रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट। मतलब ये वाला जो आपका एक इनिशिएटिव है, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको करते भी हो तो। डब्बा कहती है, और हम लोगों ने सोचा है कि कुछ 6 साल में कुछ 6 लोगों को देंगे, मतलब कुछ गिफ्ट देंगे या कुछ पैसे देंगे। भाई आप 6 लोगों को मत दो, है ना। वो जो फनी कह रहा है ना कि हॉस्पिटल के बाहर या कुछ जरूरतमंदों को, या हम ऑर्फनेज जाएंगे, वो वाला सी चीजें कर लो, है ना। आप 6 लोगों वाला नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, अब वो करो, वो मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे क्या, मुझे लगता है हर किसी को वो चीज अच्छी लगेगी कि आप किसी जरूरतमंद को कुछ चीजें दे रहे हो। 6 साल में 6 लोगों को। जब डब्बा इसी व्लॉग में जब ये अपना जिम वाली चीजें जब अनबॉक्सिंग कर रही होती तो कहती है, फ्रेंड्स आज मेरा मूड अपसेट है क्योंकि मैं इन लोगों ने कुछ मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है और वो मैंने देख लिया। अरे यार तुमने देख लिया था, लेकिन तुम व्लॉग में आके अनाउंस क्यों कर देती हो? देख कर भी आदमी चुप बैठ सकता है ना, उसके लिए मूड क्या, मतलब कह रही घर घर इतना छोटा है फ्रेंड्स, इधर जाओ उधर जाओ, चीजें मैनेज नहीं हो पाती, सरप्राइज प्लान नहीं हो पाते, हमने देख लिया। हमें अपने लिए नहीं बुरा लग रहा है, हमें कीजा की हान के लिए बुरा लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ प्लान किया था और वो मैंने देख लिया। अच्छा तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो लास्ट ब्लॉग में अल्लाह बता देता है, इंट्यूशन आ जाता है, हमें सब पता चल जाता है, तो ये सब क्यों कर रही थी? तब जब लोगों ने कॉल आउट किया है कि देख के चुपचाप बैठ नहीं सकती थी, तो आज उसकी सफाई देने आ रही हो कि तुम्हें बुरा लगता है? आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता है, ठीक है। आपको बहुत मजा आता है, आप उस चीज को फ्लॉन्ट करते हो कि देखो देखा, मुझे पता था, अल्लाह ने मुझे बता दिया, मुझे इंट्यूशन आ गया। तो आप उस चीज को अब जरा यहाँ पे सफाई मत दो, है ना, कि मुझे बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा होता तो इसके पिछले वाले ब्लॉग में हंस ना रही होती, पिज्जा का फोन उठा के जो केक देख लिया था, चुपचाप करके बैठ जाती। मतलब अगर पता भी चल गया था तो अगर आप चाहती तो किजा को पता भी ना चलता कि आपको पता चल गया है। अगर वो चीज आप बोलती ना, आपको कुछ नहीं बुरा लगता। आप उस चीज को फ्लॉन्ट करते हो कि मुझे इंट्यूशन आ जाता है और अपने बच्चों की चीजें आदमी जान जाता है, ये मेरे बच्चे हैं, इनका हमें सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा मतलब किजा की हान तुम्हारे बच्चे हैं, तुम वो कुछ तुम्हें गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज देते हैं, तुम सब पहले से जान जाती हो। अभी कुछ दिन पहले जब फैदर पे बात आई थी, लोगों ने जब फैदर को लेके कॉल आउट किया था कि उसकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब है और आप ट्रेवल कर रहे हो, तब आप कह रहे हो फ्रेंड्स पहली पहली बार बने हैं पेरेंट तो पता नहीं चलता है, अब सीख रहे हैं, हमें पता नहीं था कि ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब अपने ही बच्चे के मामले में आपको कुछ नहीं पता चलता। तो बच्चा बीमार है, आपको बीमारी का अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं चल पाता है कि वो बीमार हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसे इन्फेक्शन है, उसे ट्रेवल ना कराएं। उस टाइम आप बहुत भोली वाली बच्ची बन जाती होगी, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार माँ बनी हूँ तो अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। वो कीजा की हाँ, जो आपके बहन भाई है उनके सरप्राइजेस आप पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो, और जो आपका खुद का बच्चा है उसकी तबीयत के बारे में आपको जानकारी नहीं होती, तो आप बड़े आराम से बोल देते हो कि मैं अभी सीख रही हूँ, मेरा पहली बार है, मुझे अभी पता नहीं है। तो कितना कितना झूठ बोलते हो, कितना बात बात पे एक बात को ढकने के लिए दूसरा झूठ बोलते हो, फिर झूठ को जस्टिफाई करते हो। क्यों करते हो ऐसा भाई? और रही बात किजा ने जो मेकअप दिया और वो आपने पहले से पता कर लिया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। किजा ऐसी ही चीज हर बार देती है, मेकअप देती है, टम्बलर दे देगी, जूता चप्पल कपड़े, यही तो होता है आप लोग के गिफ्ट में। मतलब कुछ मुझे नहीं लगता कुछ इतना ज्यादा कुछ थॉटफुल कभी किसी ने गिफ्ट दिया भी है आपस में। मुझे तो नहीं लगता किसी ने थोड़े से भी एफर्ट्स लिए हैं कुछ और बनाने के, यही सब देते आ रहे हो। तो इसमें मतलब पहले से जान जाना कौन सा बहुत बड़ी बात है? ये तो आपके सब्सक्राइबर्स बता देंगे किजा ने क्या दिया है, किहान ने क्या दिया है। बहुत ज्यादा होता था कॉफी मग ले आते थे जूते चप्पल, यही तो होता है। मतलब इसके अलावा क्या देते हैं वो लोग? कुछ भी। मतलब बच्चे हैं, बच्चों को तो जानते हैं, कीजा कियान मेरे बच्चे की तरह ही है, हम सब जान जाते हैं पहले से। चुप करो यार तुम चुप हो जाओ डब्बा, चुप हो जाओ, मत बोला करो एक्स्ट्रा। तुम अपने फेदर का ही सब कुछ जान जाओ, वही तुम्हारे लिए बहुत है। तुम किसा की आन का क्या जानोगी? और भाई इन्होंने ऑनलाइन एक बैग मंगाया था अपने जिम के लिए, है ना। नहीं कहता है, मैंने इसको बहुत ताने मारे कि अपना बॉटल मंगा लो, बैग सब कुछ मंगा लो, है ना, जिम के लिए। तो इसने मंगा लिया। मतलब क्यों क्यों, मतलब इतना ढकना पड़ रहा है? चालू अप्पी का खुद भी मन रहता है शॉपिंग करने का, तो उसको ये बोल के कवर अप मत किया करो कि मैंने इसको ताने मारे या मैंने इससे कहा खरीदने के लिए। आप नहीं भी कहते, डब्बा अपनी तैयारी पूरी करके ही जाती है, भले वो जिम ना जाए, लेकिन वो पूरा माहौल तो ऐसे ही बनाएगी जैसे लगता है उसको 6 महीने वो लगातार जिम जाने वाली है ना। और उसके बाद जब वो जो इसने जो पूरी किट मंगाई थी उसमें से इसने मंगाया बैग, और भाई बैग एकदम लप्पू झन्ना जैसा था, छोटा सा, है ना। कहती ऑनलाइन ये प्रॉब्लम होती है कि साइज नहीं पता चलता। भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है प्रोडक्ट बारे में, वो इसीलिए दिया जाता है, उसमें सब कुछ साइज और चीजें मेंशन होती हैं, है ना। तो उसको पढ़ लिया करो,
है ना। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है डब्बा। जिसको तुम कहती हो फ्रेंड्स पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता है, फ्रेंड्स अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। अच्छा इंसान वो नहीं होता जो सोफेस्टिकेटेड होता है, जिसने डिग्री ले रखी होती है। मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं जरूरी है, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इंसान बनते कैसे, बिना पढ़ाई लिखाई के कैसे कोई अच्छा इंसान बन जाएगा। मतलब कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी जस्टिफाई किया करती हूँ, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम उस चीज को नॉर्मलाइज कर रही हो कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप पढ़ी लिखी होती तो बैग लेने से पहले आपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी ले ली होती, तब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करती हैं। आपको ये ना कहने की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स ऑनलाइन ऐसा होता है, फ्रेंड्स ऑनलाइन वैसा होता है। हाँ, एक्सेप्शनल केस कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बैग्स वगैरह है, टेबल वगैरह है, इन सब के प्रॉपर साइजेस मेंशन होते हैं, कितना बड़ा है ये चीज है। फैब्रिक कुछ गड़बड़ निकल गया वो एक अलग चीज है, बट साइज तो उसमें मेंशन होता है कि कितना बड़ा है। कुछ भी बोलती है। किसी ने कमेंट भी किया था कि दिस इज व्हाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू शॉप ऑनलाइन देयर इज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यू आर सपोज टू रीड टू गेट एन आइडिया ऑफ साइज, कलर, मटेरियल एक्सेट्रा। बस पिक्चर्स देखी और ऑर्डर कर दिया, देन यू कंप्लेन ऑनलाइन समझ नहीं आती। बिल्कुल सही बात है भाई, पढ़ी लिखी हो तब तो पढ़ेगी। इसने बस देखा, इसको रेट वेट से मतलब नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इसको बस कलर वलर कुछ ठीक लगा होगा, इसने ऑर्डर कर दिया, फिर ये ऑनलाइन को बैठ के क्रिटिसाइज करने लग गई। काम ही क्या है, खुद कुछ मेहनत करनी नहीं है, बस बैठ के कंप्लेन करने लग जाओ। सबसे सस्ता और आसान काम यही तो है। और भाई हर व्लॉग में ये लोग अपना हाइजीन लेवल दिखा देते हैं कि कितना गर्त में जाता जा रहा है इनका हाइजीन लेवल। मतलब केक खिला रही है और उसी एक स्पून से इसने सबको केक खिला दिया, मतलब अम्मा को भी, पेटी खाला, कीजा की, हाँ फनी खुद भी खा रही है, इवन कृष्णा तक को खिला रही है। मतलब सब उसी एक स्पून से केक खा रहे हैं। क्या स्पून की इतनी कमी है क्या है? मतलब स्पून तो चेंज कर लो, वही पूरे केक में वही स्पून लगा भी रहे हैं। क्या है, क्या दिखा रहे हो आप लोग? मतलब थोड़ा तो हाइजीन लेवल मेंटेन कर रखा करो यार। मतलब क्या दिखा रहे हो, पूरा केक जूठा कर दिया। और वही केक आप बताओ अगर किसी को खिलाओगे भी तो वही जूठा केक आप सबको खिलाओगे। मतलब यार बहुत ही, मतलब या कितनी गंदी फीलिंग है ये। फ्रेंड्स आज अदर ने जिम नहीं जाने दिया, झूठी चालू अप्पी। हाँ, फेदर के लिए इतनी तुमने जो नैनीज घर में रख रखी हैं, वो फेदर की ज्यादा क्लोज है, आप नहीं क्लोज हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां मर्जी जाओ। आपका खुद का जाने का मन नहीं है जिम, तो आप फेदर पे डाल रहे हो कि फेदर ने नहीं जाने दिया। मतलब कितना झूठ बोलोगी। फेदर के पास 24 घंटे, कीजा उसको खाना खिलाती है, पेटी खाला उसको हमेशा टांगे रहती है। आप करते क्या हो? फीड वीड कराते होगे आप बस, है ना। मतलब जिम खुद जाने का मन नहीं है, बैठ के तुम बिरयानी खा रही हो है, और तुम ब्लेम कर रही हो फेदर को कि फेदर ने जिम नहीं जाने दिया। मतलब यार कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी डब्बा। वो बच्चा इतना इनोसेंट है, 17-17 घंटे ट्रेवल उसको करा देती हो, वो तब भी परेशान नहीं करता, और वो तुम्हें जिम जाने से रोकेगा। मतलब कुछ भी बोलती हो, खुद का जिम जाने का मन नहीं है, ट्रेनर नहीं है तो असलियत नहीं बोलनी है। फेदर ने जिम नहीं जाने दिया। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, ये बार बार हर व्लॉग में जताती है कि घर छोटा है, फ्रेंड्स घर छोटा है। मतलब क्यों तुम अपनी भाभी को मतलब ट्रोल करवाना चाहती हो? हाँ, कि भाभी का 5 BHK और वो किसी को रखती नहीं है। क्यों तुम बार बार ये मेंशन कर रही हो घर बहुत है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है? क्यों भाई, तुम्हारा ऊपर अपना फ्लैट है, तुमने एक और फ्लैट ले रखा है, उसमें सेटल हो जाओ, उसमें चले जाओ, वहां कहीं सरप्राइज प्लान कर लो। और ऐसा तो तुम्हारे घर में भी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ डिस्टरबेंस, तो ऊपर भी प्लान हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों ये बार बार इधर 2-3 ब्लॉग से मेंशन कर रही है कि घर बहुत छोटा है ना, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसी में इतने सारे लोग कैसे रहते हैं, ये वो। क्यों? ताकि लोग कमेंट्स में भाभी को बोले कि भाई उन्होंने जो बोला था कि मैं कार में भी सो जाऊंगी अपनी अम्मा को, पेटी खाला को सुलाने के लिए, तो ये बार बार चाहती है कि भाभी अभी भी टिप्पणियां लोगों की चालू रहे, है ना। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलती रहती है अपने व्लॉग्स के थ्रू। भाभी को क्रेडिट तो देने से रही, भाभी को उल्टा ट्रोल करवाया करती है। चाहती है कि भाभी को लोग कॉल आउट करना ना बंद करें, है ना। तो ये कुछ ना कुछ करती रहती है। इसका कल का पूरा कमेंट सेक्शन इन्हीं बातों से भरा था कि तुमको सबसे ज्यादा पीपिका को क्रेडिट देना चाहिए था अपने यूट्यूब करियर का। तो डब्बा को बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं। तो किसी ने कमेंट किया है, डब्बा सबसे पहले मैंने तुम्हें पीपिका की वजह से देखा था, सो क्रेडिट तो उनको सबसे पहले देना चाहिए, और शायद मोस्टली ऑडियंस मेरी तरह ही जुड़ी है, बट बाद में मैंने सिर्फ तुम्हारी ही वजह से देखा था, सो गुड लक। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट स्टार्टिंग में जो पुश मिलता है वो मैडम की वजह से ही इनको मिला था, वो फैक्ट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। किसी ने कमेंट किया है, ओनली बिकॉज ऑफ हर सेलिब्रिटी भाभी पीपिका, वरना तुझे कोई कुत्ता भी नहीं पहचानता, उसकी ही दुम पर आगे बढ़े। पीपिका ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और तूने कीजा को अर्श से फर्श पर। यह है तेरी यूट्यूब जर्नी खैराती। किसी ने कमेंट किया,
नो डाउट अल्लाह ने नवाजा, पर यू शुड बी मोर थैंकफुल टू योर भाभी एंड भाई. यू योर व्लॉग्स वी यूज टू वॉच जस्ट बिकॉज ऑफ योर भाभी ओनली. सेट दिस एंड लॉक्ड इन योर माइंड, नोबडी न्यू यू विदाउट योर भाभी नेम. डोंट बी सेल्फिश. किसी ने कमेंट किया, बिना मेहनत की कमाई को और रिश्तेदारों को नौकर बना के रखने के 6 साल हो गए, सेलिब्रेशन तो बनता है, अच्छी किस्मत लाई हो. किसी ने कमेंट किया, लड़कियां अकेले सब कुछ नहीं कर सकती. क्या है ये? आई अंडरस्टैंड यू हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड एंड यू शुड गिव क्रेडिट टू हिम योर फैमिली, बट डोंट स्पीक फॉर ऑल लड़कियां, बिकॉज हम कर सकते हैं, जो नहीं आता वो सीख के करते हैं. प्लीज ग्रो अप एंड डोंट टीच रॉन्ग थिंग्स. वही तो है, इसको कुछ आता पता नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड्स लड़कियां बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती हैं. तुम जैसी लड़कियां बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती. यहाँ पे लाखों लड़कियां ऐसी हैं जिनको किसी का कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है. वो खुद सीखती हैं, खुद गिरती हैं, खुद खड़ी होती हैं और अपने दम पे हैं जो भी है. समझ आई बात? तो तुम जनरलाइज मत किया करो चीजें. ठीक है, तुम्हारे पास सपोर्टिव हस्बैंड है, गुड फॉर यू. बहुतों के पास सपोर्टिव हस्बैंड है, बट ये स्टेटमेंट देना बहुत गलत है कि लड़कियां अकेले कुछ कर ही नहीं सकती. ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है डब्बा ने कल अपने व्लॉग में. तो ये था मेरा रिएक्शन इनके कल के व्लॉग पे, है ना. जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो यही था कि बिना दीपिका और भाई के इन्होंने इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर लिया. उनकी एब्सेंस में इन्होंने ये सेलिब्रेशन किया तो वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है ना. और बाकी इनका हाइजीन लेवल तो हमेशा ही डिस्कशन का एक टॉपिक बना ही रहता है. तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही. कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा. किसी चीज से डिसएग्री करते हो, अग्री करते हो, तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो. कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो वो भी बता सकते हो. तो मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज जानवी सेज. थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस. गॉड ब्लेस यू ऑल.